नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ला। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल झाड़ेरो कलेक्टरगंज में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो का मकसद है कि कैसे संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष गायब होता जा रहा। ये एक तरह से चिंता की बात है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में बिना विपक्ष के सरकार जाहिर है निरंकुश होती है। जब कोई विरोध करने वाला ही नहीं है तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, और वो हो भी रहा है। ये सत्तातंत्र की निरंकुशता का प्रतीक तो है ही, साथ ही विपक्ष की नाकामी भी है कि विपक्ष विरोध करने की स्थिति में क्यों नहीं बन पा रहा है। क्योंकि ये संसदीय लोकतंत्र है, लोग यहाँ चुन के आते हैं, लोग नामजद तो होते नहीं हैं। जब चुन के आते हैं तो क्या वजह है कि अपोजिशन कमज़ोर हो रहा। अपोजिशन की इतनी संख्या नहीं आती कि वो विरोध के में मजबूती से खड़ा हो सके। या ये भी कहना चाहिए, विपक्ष के नेता क्या अब धारदार नहीं बचे हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सत्ता पक्ष इतनी ज़्यादा सीटें लेकर आ गया हो और सारा विपक्ष लगभग शून्य हो। क्योंकि जिसे हम कहते हैं नेता विरोधी दल या एलओपी, लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, वो अब गायब हो गया है। पर इसके पहले भी गायब होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले तो सदैव इतनी सीटें अपोजिशन को आ जाती थी कि कोई एक पार्टी का नेता विपक्षी दल तौर पर मान्यता पा जाए। मजे की बात, आज़ादी के बाद 1969 तक तो अपने संसद में कोई नेता विरोधी दल होता ही नहीं था। यह विचित्र बात लग रही होगी। पहली बार 26 मई 1969 के बाद, यानी 1969 के बाद कांग्रेस कांग्रेस ओ, तब कांग्रेस डिवाइड थी। एक तो कांग्रेस आर यानी रूलिंग पार्टी थी, दूसरी कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ के एक नेता राम सुभग सिंह नेता विरोधी दल बने थे। फर्स्ट टाइम नेता विरोधी दल की कुछ चीज़ें जरूरी हैं, कुछ उसके बारे में जान लिया जाए। मसलन एक ऐसी पार्टी संसद में, लोकसभा में एक ऐसी पार्टी जो कुल लोकसभा जितने सांसद हैं उनका 10% जीत के आई हो। जैसे आज की तारीख में हमारे पास 543 सांसद लोकसभा में है, तो इसका 10% यानी चूंकि एक तो नामजद होता है, 54 सांसद होने चाहिए नेता विरोधी दल की मान्यता पाने के लिए। तो ऐसी स्थिति पिछले दो बार से, यानी 2014 से और 2019 से ऐसी स्थिति हो ही नहीं पा रही है। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है कि इतने लोग उनके चुन के आए। तब नेता विरोधी दल कौन बने, तो जाहिर है नेता विरोधी दल कोई नहीं है। बस एक, जिसको एक पार्टी अपोजिशन पार्टी कहती है ये हमारा मुख्य नेता है, तो उसी को मान लिया जाता है। लेकिन नेता विरोधी दल की कुछ औपचारिकताएं होती हैं। जैसे जो भी कमेटी गठित होगी, सीबीआई का डायरेक्टर है, चुनाव आयोग है, इन सब में नेता विरोधी दल की उपस्थिति जरूरी होती है कि नेता विरोधी दल के साथ एक मीटिंग हो। ये विचित्र बात है कि 10 साल से कोई नेता विरोधी दल है ही नहीं, कोई पार्टी आ ही नहीं पा रही। इसके पहले भी था, पहले का मतलब 1969 के बाद से लेकर 14 के बीच में भी 2 बार हुआ है। 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से जीत कर आई हैं, तब कोई नेता विरोधी दल नहीं था। 80 से 84 भी नहीं रहा, और 84 के बाद जब राजीव गांधी चुनकर आए हैं, राजीव गांधी रहे 1984 से 1989 89 तक, तब भी कोई नेता विरोधी दल नहीं था। लेकिन मजे के बाद, खासतौर पे देखिए 1984 और 1989 के बीच में, इस 5 साल के दौर में कोई बीजेपी के कुल 2 सांसद जीत के आते थे, यानी कुल 2 सांसद बीजेपी के पास थे। इसके बावजूद भी विपक्ष कमजोर नहीं था। और कई बार यह हुआ कि खुद वो, तब भी स्पीकर ने सांसदों को बाहर किया, निलंबित किया, सस्पेंड किया, उस समय भी। यानी हंगामा उस समय भी होता था। ये मत सोचिए कि विपक्ष शून्य है तो हंगामा नहीं होता। इस बार भी यही हुआ कि विपक्ष शून्य
भले ना हो, विपक्ष की कुछ उपस्थिति है ही, बल्कि राजीव गांधी के कार्यकाल से ज़्यादा उपस्थिति है, तब तो बहुत ही कम थी, क्योंकि अकेले राजीव गांधी के 405 लोकसभा सदस्य कांग्रेस के जीत के आए थे। इसके बावजूद इस बार तो अभी और इसके पहले भी ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कोई एक पार्टी ऐसी स्थिति नहीं आई कि उसका नेता विरोधी दल चुना जा सके, यानी उसका नेता एक ऐसा हो जो संसद में विरोधी दल का नेता कहलाने की हैसियत रखता हो। अब वजह की बात है कि इसके पहले अब तुलना करनी चाहिए, जब इतनी कांग्रेस के सदस्यों या और विरोधी दल के सदस्यों की संख्या है तो विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक वजह तो ये है कि संसद में विरोध करने के लिए जो बहस होती थी, जो हर चीज़ के बारे में तार्किक तौर पे अपनी बात लोग रखते थे, वो अब नहीं रखी जा रही है। न सत्ता पक्ष रखता है, न विरोध पक्ष रखता है। अभी पिछले हफ्ते हम लोग देख चुके हैं, कोई 150 सांसद, 143 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के सस्पेंड कर दिए गए थे। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि 21 तारीख से, यानी इस जो पिछला सप्ताह बीता है 19 से, खास तौर पे 17 से और 24 के बीच का, इस बीच 3 बड़े बिल पास हो गए, जिसमें कानून संहिता बदल दी गई। पूरे भारतीय पेनल कोड, यानी जो भारतीय कानून संहिता थी, आचार संहिता थी, नियम संहिता थी, जो कानून थी, विधि संहिता खास रखना चाहिए, वो बदल दी गई। तो इंडियन पेनल कोड बदल दिया गया। इसके अलावा जो एविडेंस एक्ट होता था उसे बदला गया, और साथ ही जो CRPC के तहत जो कानून थे वो कई बदले गए। अब CRPC कानूनों का ये हो गया कि जो मर्डर में हम लोग कहते थे 302 लग गया, अब वो 302 नहीं रहा, बदल गया। ऐसे बहुत सारे कानून कुछ घट गए, कुछ बढ़ाए गए, कुछ में सज़ा बढ़ा दी गई। आतंकवाद की एक व्याख्या हुई, आतंकवादी कौन है उसकी व्याख्या हुई। ये भी तय हुआ कि जो नाबालिग से रेप करेगा उसको फांसी सज़ा भी निर्धारित की गई। जो सार्वजनिक संपत्ति पर नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए भी आजीवन कैद की सज़ा मुकर्रर हुई। और राजद्रोह, खास बात यह है कि जो अंग्रेज़ों के कानून थे 1860 से 1892 के बीच में, 72 के बीच में लागू हुए, 1860 से 1872 के बीच में, उन कानूनों में वो बदले गए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कानून था राजद्रोह का। राजद्रोह का मतलब सरकार के खिलाफ कोई भी विद्रोह करना, उसको राजद्रोह माना जाता था। इसीलिए तो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको राजद्रोह के तहत कैद कर लिया जाता था। गांधी जी हैं और तमाम सारे नेता हैं, तमाम सारे क्रांतिकारी थे, वो इस कानून के तहत जेल चले जाते थे। अब ये नहीं हो सकता। राजद्रोह को अब राष्ट्रद्रोह में बदल दिया गया, देशद्रोह में बदल दिया गया है। यानी ऐसे लोग जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए सजा मुकर्रर की गई। पर ये बहुत सारे कानून ऐसे थे जिन पर विरोध के लिए गुंजाइश बनती थी, विरोध भी हो सकते थे। जैसे नया टेलीकम्युनिकेशन बिल आया, वो भी पास हो गया बिना किसी विरोध के। उसकी वजह थी कि 143 सांसद तो बाहर थे, अधिकांश लोकसभा के और कुछ राज्यसभा के। तब कौन विरोध करता? विरोध ना हो पाने की वजह से सारे कानून वो पारित होते चले गए। उसका नुकसान, खामियाजा तो जनता को उठाना ही पड़ेगा। तो ये एक विचित्र बात है कि आखिर क्यों जो हमारे विरोधी दल के सांसद हैं वो इस तरह के, कहना चाहिए कि नासमझी वाले कमेंट करते रहे कि उनको सस्पेंड होना पड़ा। सस्पेंड एक नियमावली के तहत लोग किए जाते हैं, अचानक नहीं सस्पेंड किए जाते हैं। या विपक्ष सामूहिक तौर पे एक रणनीति बनाता कि हमें ये करना पड़ेगा, हम ये करके सत्ता पक्ष को घेर लेंगे। ऐसा कई बार हुआ है। 2014 के पहले कई बार हुआ, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब भी हुआ। खास तौर पे जब मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी और आंध्र के डिवीज़न का एक बिल आया था कि आंध्र और तेलंगाना को कैसे उनका बंटवारा हो। उस समय 25 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसमें LOP यानी नेता विरोधी दल सुषमा स्वराज हुआ करती थी, और सुषमा स्वराज ने उसे टैकल भी किया, हैंडल भी किया, बड़े सलीके से वो हैंडल कर लेती थी। अब जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और चेहरा हैं संसद के भीतर, अधीर रंजन चौधरी हों, ये बात लोकसभा में वही है कांग्रेस के नेता, वो अपनी बात रख ही नहीं पाते ढंग से। अभी और विचित्र बात हुई कि उपराष्ट्रपति की जिस तरह मिमिक्री की गई संसद के परिसर में, और राहुल गांधी जो
एक राष्ट्रव्यापी दल यानी जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता राहुल गांधी उनकी वीडियो शूट कर रहे थे। तो राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, उनकी मिमिक्री करना ठीक नहीं है। ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने भी मिमिक्री की थी, तब क्यों नहीं, तब अपोजिशन तो बहुत कहना चाहिए विरोध नहीं कर सका था, या विरोध नहीं करने की स्थिति में नहीं था, विरोध नहीं कर पाया था। तो जब विरोध करना चाहिए तब चुप रह जाना, और जब इस तरह की बातें हों कि उपराष्ट्रपति को हम संसद परिसर में उनका मजाक उड़ाएं, तो वो तो ठीक नहीं है। इसी कारण आज की तारीख में जो स्थिति सत्ता पक्ष को लोग निरंकुश मान रहे हैं, उसी तरह विपक्ष को मान रहे हैं कि विपक्ष नाकारा होता जा रहा है। ये ठीक नहीं है। एक बार जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी तो बोफोर्स का मसला आया। बोफोर्स के समय 65 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद तो उन लोगों ने 65 में कुछ उनकी पार्टी के भी थे, क्योंकि बोफोर्स समय वीपी सिंह की अगुवाई में उनके कुछ पार्टियों नेताओं ने, लोकसभा सदस्यों ने विद्रोह भी किया था। तो उन 65 सदस्यों ने कैसे टैकल किया पूरे मामले को, एक तो इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो मामला ही खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे मामले रहे हैं जब निलंबित करने का कोई खास असर नहीं पड़ा। तो ये सवाल ये है कि कैसे जो हमारा अपोजिशन है उसको एकजुट होकर के, अपोजिशन में कई घटक दल जो हैं, जो जिन्होंने 27 घटक तो दल हैं इंडिया में, इंडिया गठबंधन में, उनको चाहिए था कि कोई एक ऐसा वो अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP बना लें कि जिसके तहत वो संसद में बड़े कूटनीतिक तरीके से चाल चलें, यानी राजनीति को राजनीति से ही काटें। तो अधिकांश समय उनका कहना चाहिए फालतू बातें करने में जाया होता है। यही कारण है कि संसद के भीतर पूरा का पूरा मामला उस तरह से नहीं, विरोध वाले बात नहीं रख पाए, और बिना विरोध के संसद चलती रही। बहुत सारे कानून पास हो गए, बहुत सारे बिल पास हो गए, बहुत सारे कानून बन गए। इससे कुल मिला के नुकसान तो जनता का होता है कि संसदीय गणतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में बिना विरोध के, बिना किसी विरोध के सत्ता पक्ष जो है अपनी सारी जो भी उसकी मनमानी है या जो भी उसके मनचाहे बिल हैं, प्रस्ताव हैं, जो चाहती है वो करवा ले। पहले तो इसके लिए अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके कुछ दिनों तक काम चलाता था। अब तो सीधे कानून बना दिया जाता है। तो ये ठीक बात तो नहीं है। इस तरह से निरंकुशता चलती रहे और अपोजिशन अपना कोई विरोध जो है मुखर तौर पे दिखा ही न पाए। इसकी तमाम सारी वजह हो सकती, इन पर चिंता करनी जरूरी है। क्या हमारा लोकतंत्र अब बिना विरोध पक्ष के ही चलेगा? क्या नेता बौने होते जा रहे हैं? आखिर 2014 के पहले तो नेता इतने, विरोध के नेता भी इतने बौने नहीं थे, पूरी बात रखते थे। संसद को नहीं चलने देना कोई गलत नहीं है। अगर विरोध पक्ष को लगता है कि संसद का बायकॉट होना चाहिए, संसद में हर चीज़ का, सत्ता पक्ष की बातों का विरोध जोर शोर से करना चाहिए, बहिर्गमन करना चाहिए या उनको शोर शराबा करना चाहिए, तो इसकी छूट है भाई, करें। संसद है। संसद इस बात के लिए है कि जो बात लोगों को, जो बात संसद सदस्यों को, लोकसभा सदस्यों को लगता है कि सत्ता पक्ष इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसमें संशोधन होने चाहिए, तो उनका विरोध होना चाहिए। अभी यही जो भारतीय कानून संहिता IPC बदलने की जब बात थी, तो ये पहले भी आया था प्रस्ताव, 1 महीने पहले भी आया था, तब इसका विरोध हुआ था। इसके लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। संसदीय कमेटी के बाद जो संशोधन आए उन पर दोबारा बहस हो रही थी। तब अपोजिशन को, क्योंकि वो बजाय उन पर बहस करने के, वो संसद पर हमले की, जो संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर को, अभी संसद को पिछले जो हमला हुआ था 2001 में, उसकी एक तरह से बरसी थी। उस दिन संसद के अंदर 4 लोग घुस गए और वो नीचे कूद गए, और उसका उन्होंने कुछ पर्चे भी छोड़े, कुछ धुआं भी छोड़ा, मतलब गैस जैसी धुआं छोड़ा, हंगामा मच गया। तो इनको कुछ उस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, बजाय उन जो कानून थे उन पर बहस करने की। इन कानून को क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कुल 4 लोग थे, और सरकार ने उस पर, यह बात सही है कि सरकार ने उस बात पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं समझी। जिस दिन एक हादसा हुआ उस दिन दोनों लोग नहीं थे, ना प्रधानमंत्री ना ही गृह मंत्री। तो ऐसी स्थिति में न गृह मंत्री का कोई बयान आया है।
इसकी बजाय देखिए 2001 में जब ये घटना हुई थी 13 दिसंबर को, जब संसद पे बाहर हमला हुआ था, गोली कांड हुआ था, तब गृह मंत्री भाजपा के ही लाल कृष्ण आडवाणी थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भाजपा गठबंधन की सरकार थी। इन लोगों ने ज़बरदस्त उसका विरोध किया था और विरोध ही नहीं, अपनी बात रखी थी, स्पष्टीकरण दिया था इस पर क्या क्या कार्रवाई होगी। इस बार सरकार ने कुछ नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि या तो कहना चाहिए कि अपोजिशन के लोग अपनी बात सलीके से रख नहीं पाए, ढंग से रख नहीं पाए, और स्पीकर ने बहुत सारे 143 सांसदों को बाहर कर दिया है। इसलिए हमारा एकदम जो लोकतंत्र है वो तो मजाक मखौल बनता जा रहा है। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, साथ में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। धन्यवाद मित्रों।